ये है दुनिया का सबसे गरीब देश। यहाँ जिंदगी काफी बुरे हालातों में गुजर रही है। कई संस्थाओं की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 63 सालों में ये देश लगातार गरीबी के दलदल में फंसा हुआ है। भूख के कारण यहाँ हर 5 में से 1 बच्चे की जान चली जाती है। यहाँ पर हर 3 में से 1 व्यक्ति बेरोजगार है। एक व्यक्ति एक साल में यहाँ केवल 15,000 रुपए ही कमा पाता है। लोगों के पास पेट भर खाने के लिए खाना नहीं है, पैरों में चप्पल नहीं है। गांव में अभी तक बिजली और पानी नहीं पहुंचा है। जहां दुनिया आज 4G और 5G इंटरनेट का इस्तेमाल कर रही है, वहीं इस देश में लोगों के पास कीपैड मोबाइल फोन भी देखने को नहीं मिलता। देश के हालातों के बारे में, लोगों के बारे में जब हमने रिसर्च करी तो हमारी आंखें भी नम पड़ गईं। शायद आपकी भी आंखों में आंसू भर आए। यहाँ इतनी ज्यादा गरीबी है। ये है दुनिया का सबसे गरीब देश बुरुंडी। पिछली वीडियो में कमेंट करने वालों में आनंद कुमार पटना बिहार से, राजकुमार अमृतसर से, मोहम्मद यूसुफ खान नीमच मध्य प्रदेश से, हकम सिंह सिद्धू फजिल्का पंजाब से, विजय पुणे से, मोहन सिंह राम पुरोहित बीकानेर राजस्थान से, सैक दिल्ली से, जितेंद्र कुमार पटना से, नारायण सिंह डोडिया उज्जैन से और पीयूष नकरानी सूरत गुजरात से। इन सभी को हमारा दिल से धन्यवाद। बुरुंडी दुनिया का सबसे गरीब देश है। ये अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से में आता है। देश में 2 प्रमुख शहर हैं, एक गिटेगा और दूसरा बुजुम्बुरा। गिटेगा यहाँ की राजधानी है, जिसमें ज्यादातर लोग किसान हैं, क्योंकि इस शहर की मिट्टी बाकी के दूसरे हिस्सों से ज्यादा उपजाऊ है। यहाँ ज्यादातर लोग किसानी करते हैं, चावल उगाते हैं और दालों की खेती करते हैं। आमतौर पर एक किसान पूरे 30 दिन मेहनत करके केवल 1200 रुपए से लेकर 1300 रुपए ही अपने परिवार के लिए कमा पाता है। परिवार बड़े होते हैं, जिसमें एक परिवार में 6 से 8 बच्चे और पति पत्नी शामिल होते हैं। सबसे बड़े बच्चे अक्सर परिवार की मदद करने, अपने भाई बहनों का पेट भरने के चक्कर में कचरे के ढेर से चीजें ढूंढकर उन्हें बेचते हैं। इनके घर बहुत ही छोटे हैं, केवल एक कमरा, जिसमें सभी बच्चे चटाई या फिर दरी को फर्श पर बिछाकर सोते हैं और इनका फर्श भी मिट्टी का ही है। उसी कमरे में माता पिता भी एक दरी बिछाकर कुछ घंटों की नींद ले पाते हैं। इनके घर पक्के नहीं हैं, मिट्टी गारे की दीवारों पर खड़े हैं और जब यहाँ पर तेज बारिश होती है तो हालात और ज्यादा खराब होते हैं। इस हालत में भी यहाँ पर रहने वाले लोगों को मिडिल क्लास परिवार में गिना जाता है। अब आप सोचिए, जब ये मिडिल क्लास है तो फिर यहाँ गरीब लोगों की क्या हालत होती होगी। दोस्तों, 3 से 4 लाख लोग तो ऐसे हैं जो एक महीने में अपने परिवार के लिए 1000 रुपए भी नहीं कमा पाते। बेघर लोगों को बारिश में काफी परेशानी होती है। वो बारिश से बचने के लिए कई दिनों तक दूसरों के घरों के नीचे या फिर दुकान के पास खड़े होते हैं। कुछ ही लोगों के पास कीपैड वाला मोबाइल फोन है, जिन्हें वो चार्ज नहीं कर पाते, क्योंकि इनके गांव में बिजली की सुविधा नहीं पहुंची है। कुछ लोगों ने यहाँ दुकान खोल रखी है, जहां उनके पास कुछ बैटरीज हैं, जिनसे वो लोगों के फोन चार्ज करते हैं। ये यहाँ एक बिजनेस बन चुका है, लेकिन इस तरह की दुकानें ज्यादातर बुजुम्बुरा शहर में देखने को मिलती हैं। इस देश की सड़क पर आपको साइकिल चलाते हुए कई व्यक्ति दिखेंगे, जिनकी साइकिल के पीछे सामान बंधा होता है। कोई केले लेकर जा रहा होता है तो कोई अनाज। एक साइकिल पर 50 किलो से लेकर 200 किलो तक का वजन होता है। ये लोग राजधानी गिटेगा से इन सामानों को बुरुंडी के सबसे बड़े शहर बुजुम्बुरा तक पहुंचाने का काम करते हैं। ये सुबह 8 बजे ही अपनी साइकिल लेकर निकल पड़ते हैं और 10 से 12 घंटे लगातार उसे चलाने के बाद एक शहर से दूसरे शहर कई किलोमीटर का सफर तय करते हैं। समय बचाने के लिए ये लोग कभी कभी ट्रक या फिर टेम्पो को पीछे से पकड़ लेते हैं, जिससे उन्हें थोड़ा आराम मिल सके और वो जल्दी से सामान को शहर तक पहुंचाकर पैसे कमा सकें। ये काम खतरनाक है। कई बार ऐसा करने पर इन्हें चोट भी लगती है। पूरे दिन इतनी मेहनत और जोखिम उठाकर इन लोगों को केवल $1 यानी के 80 रुपए से लेकर 90 रुपए ही मिल पाते हैं और इतने पैसे कमाने वाले लोगों को तो यहाँ पर अमीर ही समझा जाता है। लेकिन
इन 90 रुपयों के पीछे इनकी दिन भर की कड़ी मेहनत छुपी होती है, जिससे वो अपने परिवार का पेट भर पाते हैं। ये देश 27,830 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जो कि एक लैंडलॉक कंट्री है। इसके उत्तर में रवांडा देश है, पूर्व और दक्षिण की दिशा में तंजानिया देश आता है और पश्चिम की दिशा में ये देश अपना बॉर्डर कांगो देश के साथ शेयर करता है। क्षेत्रफल के लिहाज से बुरुंडी 150वां स्थान रखता है। वहीं इसकी आबादी की बात करें तो यहाँ पर 1,35,00,000 लोग रहते हैं, जिस वजह से यहाँ जनसंख्या घनत्व काफी ज्यादा है। बुरुंडी में जन्म दर काफी ज्यादा है। औसतन यहाँ एक परिवार में 8 से 10 लोग हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के चलते बेरोजगारी और गरीबी की वजह से यहाँ मृत्यु दर भी ज्यादा है। देश में आधे से ज्यादा आबादी 18 साल से भी कम उम्र की है, जिससे ये युवा देशों में शामिल होता है। 84% लोग यहाँ पर ईसाई धर्म को मानते हैं, जबकि 2.5% में यहाँ मुस्लिम रहते हैं और 13.5% में ऐसे लोग हैं जो स्थानीय धर्म पर यकीन रखते हैं। ये है देश की करेंसी, जिसे बुरुंडियन फ्रांस कहते हैं। भारत के केवल 0.028 पैसे एक बुरुंडियन फ्रांस के बराबर हैं। यानी भारत के केवल 100 रुपए अगर यहाँ की करेंसी में बदले जाएं तो 3,500 रुपए बनते हैं। यहाँ गरीबी इतनी है कि कई बार माता पिता अपने कुछ बच्चों को अकेला छोड़ देते हैं। कुछ बच्चों के माता पिता की मृत्यु होने के बाद वो अनाथ हो जाते हैं और यहाँ ऐसे 6 लाख बच्चों की संख्या है, जो बहुत ज्यादा है। मजबूरी में ये बच्चे सड़कों पर अपना जीवन बिताते हैं, जिससे अक्सर भूख के कारण इनकी मृत्यु होती रहती है। यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था ठीक नहीं है। देश में कई गंभीर बीमारियां मौसम के अनुसार आती रहती हैं, जिनसे सबसे ज्यादा बच्चे प्रभावित होते हैं। मलेरिया, डेंगू और अनीमिया इसमें सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। आपको जानकर हैरानी होगी, बुरुंडी में औसतन 35,000 लोगों पर केवल एक डॉक्टर है। अस्पतालों की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लोग यहाँ 2 ही प्रार्थना करते हैं, एक तो वो स्वस्थ रहें और दूसरा अपने परिवार, अपने बच्चों को खाना खिला सकें। देश में 2 प्रमुख पानी के स्रोत हैं, एक है रुजिजी नदी और दूसरी तंगाई का झील। रुजिजी नदी देश को खेती के लिए पानी देती है, पर्यावरण को साफ रखती है और व्यापार करने के लिए मुख्य जल का स्रोत मार्ग बनती है। यहाँ छोटी छोटी बोट से सामान को पड़ोसी देशों तक पहुँचाया जाता है। इसके अलावा तंग्याइन का झील के किनारे लोग मछली पकड़ने का काम करते हैं, ताकि उन्हें कुछ मछली मिले और वो अपने परिवार का पेट भर पाएं। बुरुंडी में पुलिसकर्मी की तनख्वाह 1 महीने की हैरान करने वाली है। यहाँ एक पुलिसकर्मी केवल 1,200 रुपए कमाता है और इन्हें दिन के कम से कम 12 से 16 घंटे काम करना पड़ता है। ये पुलिस स्टेशन में ही सोते हैं। देश का इतिहास काफी दिलचस्प और संघर्ष भरा रहा है। 1890 में यहाँ पर जर्मनी ने कब्जा कर लिया था और इसे अपनी एक कॉलोनी की तरह इस्तेमाल किया। जर्मनी ने यहाँ कृषि को बढ़ावा दिया, लेकिन यहाँ के लोगों को इससे काफी नुकसान हुआ। इनकी संस्कृति पर भी असर देखने को मिला। लेकिन जब जर्मनी विश्व युद्ध में हारा तो उसे बुरुंडी से जाना पड़ा और फिर यहाँ पर आया बेल्जियम शासन। 1916 से लेकर 1962 तक बेल्जियम ने यहाँ पर राज किया। देश के सभी बड़े फैसले बेल्जियम के पास चले गए। उन्होंने बुरुंडी की 2 सबसे बड़ी जातियों में आपस में विवाद पैदा किया। हुतू और तुत्सी जाति के लोगों को एक दूसरे के खिलाफ किया, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा समय तक यहाँ पर बैठकर शासन कर सकें और बुरुंडी से मिलने वाली फसलों, खनिजों को अपने देश में ले जा सकें। लेकिन 1950 में यहाँ स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई और फिर 1 जुलाई 1962 को बुरुंडी बेल्जियम से आजाद हुआ। आजादी के इतने सालों बाद भी यहाँ दोनों जातियों के बीच भेद को देखा जा सकता है, जिससे आर्थिक समस्याएं खत्म नहीं होती। ये है देश का झंडा, जिसमें लाल रंग आजादी के संघर्ष में बलिदान को दर्शाता है, हरा रंग देश की समृद्धि और कृषि को दिखाता है, सफेद रंग शांति और एकजुटता का प्रतीक है। इसके अलावा झंडे में बने 3 सितारे देश की 3 प्रमुख जातियों हुतू, तुत्सी और तुआ को दिखाते हैं। लोगों के घरों में आपको बेड, अलमारी देखने को नहीं मिलेगी।
शौच के लिए भी इन्हें बाहर ही जाना पड़ता है। लोग गरीबी से मजबूर हैं इन हालातों में रहने के लिए। कई बुजुर्ग तो ऐसे हैं जो पैसों के लिए काम करना ही बंद कर चुके हैं। ये लोग केवल अपने परिवार का पेट भरने के लिए खेती करते हैं। जो कुछ भी अपनी जमीन पर उगाते हैं उसे बेचते नहीं हैं, बल्कि अपने लिए जमा करते हैं। यहाँ औसतन 18 साल से पहले ही शादी हो जाती है, जो अपने परिवार को बढ़ाते हैं और फिर जीवन भर इतनी कम उम्र से कभी न खत्म होने वाली मेहनत में लग जाते हैं। भुखमरी के कारण यहाँ हर 5 में से 1 बच्चा मारा जाता है। देश की आबादी के केवल 30% बच्चे ही स्कूल जा पाते हैं और उनमें भी बहुत से बच्चों को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ती है। देश में कुछ ही स्कूल हैं और केवल एक ही यूनिवर्सिटी है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको बुरुंडी देश की हमारी ये इन्फॉर्मेशन और जानकारी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिले सबसे पहले। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।